आज हम बात करेंगे उस दौरे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक देश के राजनयिक सीधे भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड जा रहे हैं और क्या इस दौरे के पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। अमेरिकी राजदूत सार्जियो गोर इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंचे हैं। उधर सोशल मीडिया में हलचल मच गई है। लोग इसे भारत अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए बेहद खास बता रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कमांड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पूरे वाकये से ये समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आज हर दिन नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की रणनीति के चलते दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है। और इसका सीधा उदाहरण है दोनों देशों के बीच हर दिन मोड़ लेते नए आयाम। चाहे वो इंडो पैसिफिक में सामरिक साझेदारी हो या उच्च स्तरीय आर्थिक डील्स, मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका को भरोसेमंद और लंबी अवधि का पार्टनर साबित किया है। यही वजह है कि आज अमेरिका भारत को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक साथी मानता है। अब बात करते हैं उस दौरे की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सार्जियो गोर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, चंडीगढ़ पहुंचे और ट्वीट किया कि वो भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड का दौरा करने जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई, नेटिजन्स के बीच सवाल उठने लगे। एक विदेशी राजनयिक सेना के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर क्यों जा रहे हैं, और वो भी वेस्टर्न कमांड? आखिर क्यों? वेस्टर्न कमांड ये सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं है, ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू और दिल्ली के संवेदनशील हिस्सों की रक्षा करती है। पाकिस्तान से लगी सीमा का अधिकांश हिस्सा इसी कमांड के अधीन है। पाकिस्तान से लगी सीमा का बड़ा हिस्सा इसके जिम्मे आता है। आसान शब्दों में अगर बात करें तो अगर पश्चिमी मोर्चे पर कुछ भी होता है तो पहली जवाबदेही यहीं से शुरू होती है। इसे इसलिए भारत की स्टील शील्ड कहा जाता है। सोचिए, अगर भारत की पश्चिमी सीमा पर जरा भी हलचल होती है तो सबसे पहले कौन संभालता है उस मोर्चे को? उसे संभालते हैं यहीं पर काम करने वाली भारतीय सेना की टुकड़ी, जिसे हम वेस्टर्न कमांड कहते हैं। इसका मुख्यालय चंडी मंदिर, चंडीगढ़ के पास में है। यह कमांड पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू के कुछ हिस्सों की सुरक्षा देखती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है सीमा पार घुसपैठ रोकना, और दूसरी युद्ध जैसी स्थिति में तुरंत जवाब देना, और तीसरा हर समय तैयार रहना। ये सब इसकी जिम्मेदारी है। इसके पास टैंक, तोपें और बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं ताकि किसी भी खतरे का तुरंत सामना किया जा सके। आसान शब्दों में अगर कहें तो वेस्टर्न कमांड देश की पश्चिमी तरफ की मजबूत ढाल है। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो यही कमांड सबसे आगे खड़ी नजर आती है। अब इससे जो हलचल मची हुई है वो ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि लोग पूछने लगे कि आखिर सर्जियो गोर वेस्टर्न कमांड क्यों गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इस कमांड को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्या भारत और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे F-35 फाइटर जेट को लेकर कोई बड़ी खिचड़ी पकड़ी है, जिसे ऐसा माना जा रहा है कि यहां तैनात किया जाएगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये F-35 है क्या, और इसको लेकर इतनी खलबली क्यों मची हुई है? F-35 एक अमेरिका का एडवांस स्टील्थ जेट है जिसका पूरा नाम F-35 लाइटनिंग 2 है, और यही इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के Su-57 की बजाय अमेरिकी विकल्पों पर ज्यादा ध्यान दे। सबसे पहले जान लीजिए कि F-35 लाइटनिंग है क्या। अमेरिका का सबसे एडवांस स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे छुपकर हमला करने वाला जेट कहा जाता है, क्योंकि ये रडार से मुश्किल से पकड़ में आता है। इसे लॉन्ग रेंज मिशन, एयर टू एयर स्ट्राइक, टू ग्राउंड दोनों ही तरीके के ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। अब जान लीजिए कि F-35 की क्या है खास खूबियां। पहला, स्टील्थ टेक्निक, रडार और इंफ्रारेड सेंसर से बचकर दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। दूसरा है मल्टी रोल क्षमता, चाहे हवा में दुश्मन विमान मारना हो या जमीन पर टारगेट्स को निशाना बनाना हो, दोनों कर सकता है। तीसरा है एडवांस सेंसर और नेटवर्किंग, जेट अपने आसपास के पूरे युद्ध क्षेत्र की जानकारी साझा कर सकता है, जिससे बड़े पूरी लेवल की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है सुपर क्रूज और फास्ट, ये लंबी दूरी तेजी से तय कर सकता है और फाइटिंग के दौरान आसानी से पोजीशन बदल सकता है। और आखिरी में क्लाउड और AI कनेक्टिविटी, इसे आधुनिक डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर मिशन को रियल टाइम डेटा के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। अब दूसरा अहम सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत इसे वेस्टर्न कमांड पर लगाना चाहेगा? वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान और चीन के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा संभालती है। अगर F-35 जैसी आधुनिक तकनीक यहां तैनात कर दी जाए तो पाकिस्तानी सीमा और LOC पर रडार अंडर एरिया ऑपरेशन मजबूत होगा। एयर टू एयर स्ट्राइक, एयर टू एयर ग्राउंड ऑपरेशन, इन सब की ताकत बढ़ेगी। संभावित टू फ्रंट वॉर की स्थिति में भारत की तैयारियों में काफी बढ़ोतरी होगी। अमेरिका के साथ साझा तकनीक और प्रशिक्षण के जरिए कमांड की क्षमता और रणनीतिक इंटेलिजेंस मजबूत होगा। सीधे शब्दों में कहें तो F-35 केवल एक विमान नहीं है, बल्कि वेस्टर्न कमांड की आंख और ताकत बढ़ाने वाला एक हाईटेक प्लेटफॉर्म है।
अब इसी के साथ लगा हुआ सवाल यह भी है कि क्या भारत एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध की चुनौती झेल सकता है? यही वो सवाल है जो भारतीय सेना का वेस्टर्न कमांड को बेहद अहम बना देता है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। वेस्टर्न कमांड का मुख्य फोकस पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आईबी और नियंत्रण रेखा के बड़े हिस्से की सुरक्षा पर है। पंजाब और जम्मू सेक्टर में सीमा की निगरानी, घुसपैठ रोकना और किसी भी उकसावे को तुरंत जवाब देना, ये उसकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। अगर कन्वेंशनल युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है तो टैंक, तोपखाना, बड़ी सैन्य टुकड़ियां तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहती हैं। अब चीन का पहलू समझ लीजिए। भले ही चीन सीमा की सीधी जिम्मेदारी दूसरी कमांड के पास हो, लेकिन उत्तर पश्चिमी इलाकों में बढ़ते तनाव के कारण वेस्टर्न कमांड की भूमिका सपोर्ट और बैकअप इन दोनों रूप में काफी बेहद अहम हो जाती है। जरूरत पड़ने पर ये अपनी सेनाएं और संसाधन उत्तरी सेक्टर में भेज सकते हैं। यही वजह है कि इसे टू फ्रंट वॉर यानी एक साथ पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरे की स्थिति में अहम माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो वेस्टर्न कमांड सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सुरक्षा ढांचे की मजबूत कड़ी है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमेरिका भारत को अपना खास रणनीतिक साझेदार मानता है और वेस्टर्न कमांड में अमेरिकी दूत की मौजूदगी ये दिखाती है कि ये साझेदारी सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि रणनीतिक भरोसे और वैश्विक स्तर पर सहयोग की कहानी बन रही है। कुछ लोग इसमें चंडीगढ़ लॉबी की बात कर रहे हैं, यानी वो रणनीतिकार जो पश्चिमी रक्षा सहयोग के समर्थक हैं। हालांकि अधिकतर राजनीतिक बातें, पर इतना तय है कि भारत अमेरिका रक्षा के रिश्ते अब कागजों से आगे बढ़ चुके हैं। तो आखिर में ये जान लीजिए कि इस पूरे दौरे का टेक अवे क्या है। ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। पश्चिमी मोर्चे से लेकर इंडो पैसिफिक तक साझेदारी गहरी हो रही है। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में ये कूटनीतिक गर्माहट कितनी बड़े रक्षा ऐलानों में बदलती है या नया मोड़ लेती है। इसका एक ऐतिहासिक पहलू ये भी है जो बताता है कि जब भी भारत पाक जंग की बात होती है, एक बार इसका जिक्र जरूर सामने आता है, और वो है भारतीय सेना का वेस्टर्न कमांड। ये सिर्फ आज की ताकत नहीं है, बल्कि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और दमदार है। 1947 और 48 की जंग में जब पाकिस्तान कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी, तब भारतीय सेना ने पश्चिमी सेक्टर में मोर्चा संभाला। हालात बेहद कठिन थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन सेना ने दुश्मन को आगे से बढ़ने रोका और हालात काबू में किए। 1965 की जंग में तो पश्चिमी मोर्चा पूरी तरीके से सुलग उठा था। पंजाब और जम्मू सेक्टर में जबरदस्त टैंक और तोपों की लड़ाई हुई। इसी दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया और उसके हमलों को नाकाम कर दिया। वेस्टर्न सेक्टर में भारत ने मजबूती से डट कर मुकाबला किया है। फिर आया 1971 का युद्ध, जिसने इतिहास बदल दिया। पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश बना, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका गया। वेस्टर्न कमांड के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सीमा पर मजबूत रक्षा की और दुश्मन की रणनीति फेल कर दी। कारगिल युद्ध के समय भले ही लड़ाई पहाड़ों में थी, लेकिन पश्चिमी कमांड के इलाकों से भारी सैन्य आवाजाही और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया। सैनिक, हथियार, जरूरी सामान समय पर पहुंचाना, ये सब बड़ी जिम्मेदारी इसको इन्होंने बखूबी निभाया। सीधे शब्दों में कहें तो वेस्टर्न कमांड सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं करती, बल्कि हर बड़े युद्ध में देश की ढाल बनकर खड़ी रहती है। इसका इतिहास बताता है कि जब भी वक्त आया, इस कमांड ने मजबूती से जवाब दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह दौरा चीन के लिए भी संदेश है? इसका जवाब काफी हद तक हाँ है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य नजदीकियां बीजिंग की नजर में रहती हैं। चंडी मंदिर जैसे संवेदनशील मुख्यालय के आसपास अमेरिकी मौजूदगी ये संकेत देती है कि भारत अपनी सैन्य तैयारी में अमेरिकी सहयोग और तकनीकी इनपुट को महत्व दे रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, ये वैश्विक ताकतों के बीच संतुलन, रणनीति और भविष्य की सुरक्षा की दिशा को तय करने का एक बेहद अहम मामला है। ये स्पष्ट संकेत है कि भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, तकनीक, इंटेलिजेंस क्षमताओं में खुद को मजबूत कर रहा है। और अमेरिका का सहयोग भारत की टू फ्रंट वॉर तैयारियों को बढ़ा सकता है, लेकिन देश अपनी रणनीतिक और राष्ट्रीय हित को हमेशा प्राथमिकता देगा। अमेरिका रक्षा संबंधों के और गहरे होने की संभावना भी इसी का एक नया संदेश देता है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।